जैन दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग ईश्वर। दोस्तों आज की में हम आपको बताएंगे बेसलाइन आकलन 2022-23 कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर। दोस्तों आपका जो साइंस का यहाँ पर पेपर होने वाला है 20 अक्टूबर 2022 को। दोस्तों यही पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देख लो दोस्तों, इस पेपर में टोटल 40 अंक मतलब 40 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, 40 अंक के, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर समय होने वाला है 60 मिनट का, मतलब दोस्तों 1 घंटे का यह पेपर आपकी परीक्षा में होने वाला है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या क्या करना होगा। दोस्तों आपको अपने यहाँ पर नाम लिखना होगा, स्कूल का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। और दोस्तों यदि आप लड़का हो दोस्तों तो आपको इस पर क्लिक करना होगा, यदि दोस्तों आप लड़की हो दोस्तों तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर दिनांक डालना होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर ध्यान देने योग्य यहाँ पर कुछ बातें दी गई है, तो इन बातों को अच्छे से पढ़ लीजिए। दोस्तों आपको इस पेपर का सॉल्यूशन भी इसके साथ ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है पार्ट ए से, ठीक है। भाग ए से आपका पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए, मनुष्य के आहार नाल में पचे हुए भोजन का अवशोषण किस यहाँ पर भाग में होता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका छोटी 8 इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दूसरे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका यहाँ बावला, मतलब दोस्तों 14 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है। 14 प्रकार के दांत मनुष्य के यहाँ पर मुंह में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, आपका तीसरे पर क्वेश्चन पूछा है, मनुष्य में ऑक्सीजन युक्त रक्त किससे प्रभावित होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर धमनिया, मतलब आवल इसका राइट आंसर आ जाएगा धमनिया में, ठीक है। अब तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर चौथा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है। दोस्तों मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों सावला, मतलब व्रक। व्रक मतलब दोस्तों आपकी होती है किडनी होती है, क्या होती है दोस्तों, किडनी होती है, किडनी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, आपके यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 5 यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। दोस्तों जो पौधे होते हैं उसमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर जाइलम, मतलब आवल इसका राइट आंसर आ जाएगा जाइलम, ठीक है। अब से देख लीजिए, आपके यहाँ पर छठे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, केंचुए में श्वसन की क्रिया किस अंग द्वारा होती है। तो केंचुए में श्वसन की क्रिया किस अंग द्वारा होती है, आपको बताना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका त्वचा। दोस्तों जो केंचुए दोस्तों वो श्वसन की क्रिया दोस्तों यहाँ पर त्वचा के माध्यम से लेते हैं, किसके माध्यम दोस्तों, त्वचा के माध्यम से, ठीक है। अब तो आप देख लीजिए, आपके पास सातवें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, पौधों में पराग कणों के वर्तिका तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाती है दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए। इसका आंसर तो आपका यहाँ पर 52 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 52 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, आपके यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 8वें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, वायु प्रदूषण के मुख्य घटक क्या क्या है। तो वायु प्रदूषण के मुख्य घटक क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर आबासा, मतलब यहाँ पर जो तीनों दी गई है दोस्तों, तीनों है। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका दावला, मतलब उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 9वां यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, धातुएं विद्युत व उष्मा की किस प्रकार की वाहक होती है। दोस्तों इसमें राइट आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर आ वाला, मतलब दोस्तों धातुएं होती है दोस्तों यहाँ पर विद्युत के सुचालक, सुचालक मतलब जिसमें आपका यहाँ पर धारा प्रवाहित हो सके, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पर सुचालक आ जाएगा, ठीक है। आ वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 10वें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, लोहे में जंग लगने तक रासायनिक रूप से क्या है। दोस्तों लोहे में जंग लगने का कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है 52 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए, आपके यहाँ पर 11 क्वेश्चन आप पूछा गया है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूहे के यहाँ पर चूने के पानी से गुजरा जाता है तो यह दुर्देव क्यों हो जाती है, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका दोस्तों यहाँ पर सवाल है, CaO के बनने के कारण। दोस्तों CaO के बनने के कारण यहाँ पर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर चूने के पानी से घोरे जाता है तो दुधिया हो जाती है, ठीक है। किसके कारण दोस्तों, CaO के कारण, ठीक है। अब क्या आप देख लीजिए, आपके यहाँ पर 12 यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों H2SO4 आ जाएगा, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर आ वाला है H2SO4 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद लेकर आपके यहाँ पर 13 यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, टिंडल प्रभाव किससे संबंधित होता है। जो टिंडल प्रभाव है दोस्तों वो किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका बावला, प्रकाश के परिवर्तन के कारण। दोस्तों प्रकाश के परिवर्तन के कारण ये टिंडल प्रभाव होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों देख लीजिए, आपके 14 यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से लैक्टिस अम्ल किस में उपस्थित होता है। जो लैक्टिस अम्ल है दोस्तों वो किस में उपस्थित होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये उपस्थित होता है दोस्तों आपका आ वाला दही में। दोस्तों जो दही रहता है दोस्तों
दोस्तों, ठीक है। दही में दोस्तों आपका यहाँ पर लैक्टिस अम्ल यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। जो आपने यहाँ पर छाछ देखी है दोस्तों, उसमें दोस्तों ये पाया जाता है दोस्तों, लैक्टिस अम्ल पाया जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 15 यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक चींटी के डंक में उपस्थित होता है। मतलब दोस्तों चींटी के डंक में कौन सा यहाँ पर रासायनिक अम्ल यहाँ पर उपस्थित होता है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर तो आपका आ वाला मतलब फार्मिक अम्ल दोस्तों यहाँ पर चींटी के डंक में उपस्थित होता है, फार्मिक अम्ल, ठीक है। अब देख लीजिए, आपके 16 यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, सूर्य से हम तक उष्मा निम्न में से कौन से प्रक्रम द्वारा पहुंचती है। तो दोस्तों इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर तो आपका यहाँ पर दावल सॉरी यहाँ पर सावल इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए, आपके पास 17 क्वेश्चन आप पूछा है, दो अलग अलग द्रव्यमान की गेंद समान संवेग से आ रही है, कौन सी गेंद को रोकने में अधिक बल लगाना होगा, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपके पास बावला मतलब बारी गेंद को दोस्तों बारी बल लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कैसा आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बारी बल आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, आपके 18 क्वेश्चन आप पूछा है, ठीक है। दोस्तों 18 क्वेश्चन में आपका क्या पूछा है दोस्तों, बल द्वारा क्या कर सकते हैं, हमें आपको बताना है, ठीक है। तो बल द्वारा क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर उपरोक्त सभी कर सकते थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पर दा वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब स्टेप देख लीजिए, आपके 19 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, आपको इस पेपर को अच्छे से याद करना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे आपको याद कर लेना, ठीक है। यदि आपने एक बार इस पेपर को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके दोस्तों सारे क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पर याद हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 19 क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे घरों में हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं या प्रतिबिंब है, या प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका आंसर आपका दोस्तों बावला आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 20 यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। 20 क्वेश्चन आपको क्या करना है दोस्तों, 20 क्वेश्चन का आंसर आपका सावल इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, आपके 21 क्वेश्चन पूछा है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है दोस्तों, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है आपको बताना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर तो आपका बावला मतलब पारा धातु होती है दोस्तों। आप सभी ने देखा होगा थर्मामीटर में दोस्तों पारा ही होता है, ठीक है, पारा धातु होती है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी, तो हमारे पारा धातु हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों आप देख लीजिए, आपके 22 क्वेश्चन पूछा है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों, कार्बन को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सी से प्रदर्शित करते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों यहाँ पर 6 लिखा रहा है, ठीक है। तो 6 होता है, ठीक है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आप देख लिया, आपके 23 को यहाँ पूछा है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की। दोस्तों जो परमाणु है, ठीक है, आप सभी ने देखा होगा, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपके यहाँ पर बावला मतलब रदरफोर्ड ने दोस्तों परमाणु के नाभिक की खोज की थी, रदरफोर्ड ने, ठीक है। अब दोस्तों आप देख लिया, आपके 24 यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। सोडियम मतलब दोस्तों सोडियम होता है Na हमारा 11 होता है, ठीक है। तो सोडियम का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है दोस्तों, 2 6 यहाँ पर 7, ठीक है। दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर सोडियम का दोस्तों यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका 2 6 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप देख लिया, आपके यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 25 को यहाँ पूछा है, दूध से दही का बनना किस प्रकार के परिवर्तन का कारण है। तो रासायनिक परिवर्तन के कारण, जिसमें राइट आंसर दोस्तों आपका बावला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया, आपके यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर डबल दे दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर डबल आ गया दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर आगे से निकाल के बता देता हूँ। जो हमारे क्या पर क्वेश्चन था दोस्तों, मैं आप बच्चे 25 से हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 25 से 26 तक, ठीक है। यहाँ पर 26 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया दोस्तों, आपका 26 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, लकड़ी से लकड़ी का बुरादा बनाना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर आ वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन के कारण होता है लकड़ी से लकड़ी का बुरादा बनाना, ठीक है। दोस्तों 70 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों की निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो निर्माण होता है, क्या निर्माण होता है दोस्तों, यौगिक का निर्माण होता है। किसका दोस्तों, यौगिक का निर्माण होता है, यौगिक का, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देख लिया, आपके 28 को यहाँ पूछा है, दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है, किसके आयतन में कमी होती है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो गैस के आयतन में, किसके आयतन में दोस्तों, गैस के आयतन में कमी होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप देख लिया, आपके यहाँ पर दोस्तों 29 को यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, 50 डिग्री सेल्सियस ताप के लोहे के किसी टुकड़े को 50 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबाया जाता है, तो इस प्रक्रिया में उष्मा कैसे होती है दोस्तों, ये आपका पहले वाले इसका राइट आंसर आ जाएगा। 30 क्वेश्चन आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से आवर्ती गति नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों आपके दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका दा वाला, ठीक है। अब आप देख लिया, आपका 31 को यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर दिया दोस्तों, इसमें राइट आंसर आपका 25 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। 32 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, इसमें राइट आंसर आपका दोस्तों यहाँ पर 52 इसका राइट आंसर आ जाएगा। वो 33 क्वेश्चन में दोस्तों आपका वायु से होकर विद्युत प्रवाहित हो सकती है, तो इसका आंसर आपका दोस्तों यहाँ पर आ वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों
आप देखिए आपका 34 क्वेश्चन पूछा है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है दोस्तों, कोशिका होती है। इसका आंसर आपका बावला आ जाएगा। 35 क्वेश्चन आप देख लिया कोशिका का बिजली ग्रह किससे कहा जाता है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, या कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं बिजली ग्रह कहते हैं, ठीक है, घर कहते हैं मतलब। यहाँ पर 36 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए रंध्र किस में पाए जाते हैं। दोस्तों रंध्र किस में पाए जाते हैं, तो पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया आप क्या दोस्तों यहाँ पर 37 क्वेश्चन यहाँ पर दिया वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। दोस्तों वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है, तो इसका आंसर लगा लीजिए जाति, ठीक है। 38 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो इसका आंसर लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों आपका यहाँ पर आवल इसका राइट आंसर आ जाएगा। या 39 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए मछलियों में श्वसन अंग होते हैं। यहाँ पर मछलियों में दोस्तों जो श्वसन किसके कारण होते हैं, गलपेटे के कारण, ठीक है, किसके कारण दोस्तों, गलपेटे होता है दोस्तों उनके कारण दोस्तों वो श्वसन अंग मतलब श्वसन ले सकती है, मतलब हवा ले सकते हैं बाहर की, ठीक है। दोस्तों यहाँ 40 क्वेश्चन आप देख लीजिए ओजोन परत का अधिकांश भाग पाया जाता है। दोस्तों ओजोन परत है दोस्तों उसका अधिकांश भाग कहाँ पर पाया जाता है, किस मंडल में पाया जाता है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर तो आपका यहाँ पर मंडल, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये आपका यहाँ पर विज्ञान का बेसलाइन टेस्ट का पेपर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी दोस्तों इसके साथ ही बता दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पेपर पे आपको एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, जिससे आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को अवश्य यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको सबसे पहले अपडेट वहीं पर भी मिलती रहती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।